नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं हम लोगों से बातचीत करते हुए और जानते हैं कि पब्लिक का क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा संस्था प्रेसिडेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? प्रियंका। प्रियंका जी कहाँ से हो? मैं लाडवा से, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को आप कितने समय से जानते हो? मैं फ्रॉम बर्थ, मतलब बिफोर 31 ईयर्स। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो आप आश्रम में? बिल्कुल सेफ, 101% सेफ, बिकॉज मैं वहाँ पे स्कूल में स्टडी भी की है मैंने। डेरे में हम अपने बर्थ से जा रहे हैं, वहाँ पे हम रहते भी हैं, नाइट में स्टे भी किया है, सेवा भी करते हैं, मतलब कई दिन वहाँ लगा के आते हैं। तो उसमें हमें किसी भी तरह की कोई भी इनसिक्योरिटी कभी भी फील नहीं हुई। और हम अपने पेरेंट्स के साथ भी जाते हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसी जगह पे नहीं भेजेगा जहाँ पे उन्हें इनसिक्योरिटी फील। मैम, हॉस्टल में भी आप रहे हो क्या? या मैं हॉस्टल में भी रही हूँ। मैम, हॉस्टल के लिए गुफा काफी अलग अलग ऐसी बातें दिखाई जा रही थी, क्योंकि सुरक्षा के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे। क्या बताना चाहोगे आप? वो तो सिर्फ एक मीडिया की मनगढ़ंत कहानियां थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में खुद रही हूँ, मेरी सिस्टर भी हॉस्टल में रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, मतलब सिर्फ एक रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे हम रहा करते थे। जो गुफा और ये सब दिखाया गया है, ये तो मतलब डेरे की तरफ से जो रिजॉर्ट बने हुए हैं, उस रिजॉर्ट को दिखाया गया है कि वो एक गुफा है जहाँ पे गुरुजी रहते हैं, आलीशान कमरा है, ये है वो है, मतलब ये सब उस चीज़ को दिखाया गया है। हालांकि गुरुजी का जो रूम है, गुफा है जहाँ पे गुरुजी रहते हैं, वो एक बहुत ही सिंपल सा कमरा है जहाँ पे किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक है। हॉस्टल में हम रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है गुफा जैसा, वो सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। मैम, सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी आप लोगों के पास आते थे तो क्या करते थे वो? कैसा वे ऑफ ट्रीट रहता है उनका आप लोगों के साथ? वो हमारे पास हॉस्टल में आया करते थे तो गुरुजी, हम उन्हें पापा जी कहा करते थे, सब बच्चे गुरुजी को पापा जी कहते थे। और हमें वो बहुत कुछ सिखाते थे, जैसे कि हाँ, आपको अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको किस तरह से रहने चाहिए, कैसे संस्कार आप में होने चाहिए, लड़कियों को मतलब कैसे स्ट्रांग बनना चाहिए। इसके अलावा आप कहीं बाहर वाली दुनिया में जाओगे तो किस तरह आपने अपने आप को डिफेंड करना है, किस तरह आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मतलब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट, हमें सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है, ये सब हमें गुरुजी ने सिखाया। पढ़ाई में कैसे आगे आना है, खेलों में कैसे आगे आना है, अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे हेल्दी रहना है, ये सब हमें गुरुजी ने सिखाया। इसके अलावा यहाँ तक कि गुरुजी ने ये भी सिखाया कि खाना कैसे बनाना है, ये भी सिखाया कि किस तरह से आपने अपने लाइफ को मेंटेन करके रखना है, ये सब हमें गुरुजी ने वहाँ सिखाया। मैम, जो भी एलिगेशन सन जी के ऊपर लगे हुए हैं, जो लगाई जा रही हैं, उसके बारे में क्या मानना है? वो तो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई बेस ही नहीं है। मतलब एक सिर्फ गुमनाम चिट्ठी के बेस पे या किसी भी एक अननोन पर्सन के कुछ भी कह देने के बेस पे कुछ भी कह देना, मतलब हम में से तो कोई भी उसको मानता नहीं है। गुरुजी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो तो कोई भी इस बात को नहीं मानता। बाहर के लोग ये सब मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं और उन्हें एक बार सुनने में ये चीज़ सही लगती है, लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं, हम डे टू डे लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ वही जानते हो जो आपको मीडिया दिखा रहा है, और हम वो जानते हैं जो हमने खुद देखा है। हम डेरे में भी रहे हैं, हम स्कूल में भी रहे हैं, हॉस्टल में भी रहे हैं, तो हमने जो खुद देखा है हम वो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ है वहाँ, हमने ऐसा कुछ भी कभी वहाँ नहीं देखा। और किसी भी बच्ची के पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ कभी भी नहीं रखना चाहेंगे अगर ऐसा कुछ वहाँ होगा। हॉस्टल में लाखों लड़कियाँ थी, आज भी वो हॉस्टल ज्यों के त्यों चल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ रखते? कभी भी नहीं। सद्ब्रह्मचारी आज भी वहाँ ज्यों के त्यों रह रहे हैं, तो क्या वो रहते? अब बिल्कुल नहीं रहते। अगर ऐसा कुछ होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसलेस थिंग्स हैं जिसके बेस पे मतलब ऐसा सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये हमारा पूरा विश्वास है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, गुरुजी जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। संत जी किस धर्म की शिक्षा देते हैं, मतलब किस धर्म की वो मेनली प्रेरणा देते हैं जहाँ लोगों को बात करते हैं? वो किसी भी एक धर्म की नहीं, वो कहते हैं कि सब धर्म एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के लोग यहाँ डेरे में आते हैं, सबको एक ही जगह पे बिठाया जाता है, सबको एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है और सब मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं। ना कि ये कि हिंदू आगे बैठ रहा है, मुस्लिम पीछे बैठ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब इकट्ठे रहते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक ही तरह की शिक्षा सबको मिलती है। तो मतलब धर्म के नाम पे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है।
मैम जो आपने बोला धर्म के लिए एक ही शिक्षा दी जाती है, लेकिन पंजाब में एक ही मुद्दा चल रहा है धर्म को लेकर, काफ़ी बातें फैलाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या जवाब देना चाहोगे? मतलब मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि धर्म चाहे कोई भी हो, मतलब बेसिकली थिंग इज कि इंसान की परख होनी चाहिए। एक अच्छा इंसान समाज को अच्छा बना सकता है, अपने आप को अच्छा बना सकता है, दुनिया में अच्छा काम कर सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म ना तो कुछ कर सकता है, मतलब धर्म से कुछ नहीं है, बात है इंसान से। इंसान से ही कुछ लोग मिलते हैं तो वो एक धर्म बन जाता है, ठीक है। तो धर्म खुद कुछ नहीं है अपने आप में, इंसान होते हैं, इंसानों से धर्म बनते हैं। तो हमें अच्छी टीचिंग्स को फॉलो करना है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम कभी भी आपने सुना हो किसी धर्म के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए संत जी ने अलग तरीके से बात करी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के लिए गुरुजी ने कोई भी इस तरह की बात कही हो जो कि उन्हें अच्छी ना लगे या फिर उन्हें बुरी लगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं वहाँ पे 31 ईयर्स से वहाँ जा रही हूँ, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मेरे पेरेंट्स वहाँ मेरे से पहले से जा रहे हैं तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सभी लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है गुरुजी की तरफ से। सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है संत जी? सोसाइटी के लिए गुरुजी ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कि सबसे पहला कार्य है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज नशा, जो कि हमारी सोसाइटी को खोखला करता जा रहा है, अंदर से उसको उखाड़ के रख दिया है, ठीक है। तो अब गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया, गुरु मंत्र के बाद जामे इंसान पिलाया, तो उससे क्या है, लोग नशा छोड़ते चले गए। मतलब करोड़ों लोग यहाँ पे डेरे में आए, करोड़ों लोग डेरे से जुड़ते चले गए जो कि नशे से दूर चले गए, ठीक है। तो नशा सबसे बड़ी चीज है जो कि सोसाइटी को खोखला कर रही थी। गुरुजी ने उसको क्या किया, खत्म किया, अपनी तरफ से खत्म करने की पूरी कोशिश की, और बहुत से लोग इससे जुड़े भी हैं, नशे को छोड़ा भी है। इसके अलावा गर्ल्स की अपलिफ्टमेंट के लिए गुरुजी ने बहुत से कार्य किए हैं, जैसे कि वहाँ पे डेरे के स्कूल्स बने हुए हैं, वहाँ पे गर्ल्स को बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, एज वेल एज एजुकेशन के साथ साथ गेम्स में गर्ल्स बहुत आगे जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि किन्नर समाज, जिनको लोग हिजड़ा कहा करते थे, गुरुजी ने उनको 3rd जेंडर का स्टेटस दिलवाया है। इसके अलावा बहुत से हॉस्पिटल्स बने हुए हैं डेरे के, जहाँ पे हर तरह की बीमारी का इलाज है। अभी डेंगू जैसे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो जैसा इलाज डेरे के हॉस्पिटल में उसका है, कहीं मिल ही नहीं सकता वैसा इलाज। तो इस तरह के अनेकों कार्य हैं जिसको हम बोल के तो बयां कर ही नहीं सकते। 135 मानवता भलाई के कार्य हैं जो कि गुरुजी के द्वारा चलाए गए हैं। वैश्या मतलब जिनको कॉल गर्ल्स कहते हैं, जिनको मतलब सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता, गुरुजी ने उनको अपनी बेटियां बनाया, उनको इस कार्य से दूर किया और उनकी शादियां तक करवाई, ठीक है। इसी तरह मान लो कोई अगर एक ही लड़की है किसी फैमिली में, तो उस फैमिली के अंश को आगे बढ़ाने के लिए गुरुजी ने लड़की को लड़के के बराबर का ओहदा देके लड़का शादी करके उस लड़की के घर जाता है। मतलब इस तरह के अनेकों कार्य हैं जिसको हम अगर बयान करेंगे तो पूरा दिन चलता ही रहेगा। मैम 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया संत जी समाज में नहीं है, आपका इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर जब से बने हैं? समाज में देखो, ये तो सब देख रहे हैं कि 2017 के बाद कितनी बीमारियां आई, कोरोना, उसके बाद अब ओमिक्रॉन आ रहा है, उसके बाद डेंगू, मतलब कितनी बीमारियां समाज को ग्रसित कर रही हैं। क्योंकि देखो गुरुजी थे तो उस टाइम पे बहुत से सफाई अभियान चला करते थे, हर महीने 2-2, 3-3, कई बार 5-5, 6-6 सफाई अभियान भी हुआ करते थे, जिससे क्या है कि हमारी सोसाइटी साफ रहती थी। दूसरा, नशे से गुरुजी लोगों को दूर रखते थे। गुरुजी ये कहते थे कि नशा नहीं करना, करोड़ों लोग सत्संग में आते थे, नाम शब्द लेते थे और नशा छोड़ते थे। तो उस तब के बाद 17 के बाद क्या हो रहा है कि अब नाम शब्द नहीं दिया जा रहा, तो लोग नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी गंदी होती जा रही है। इसके अलावा गंदगी बढ़ रही है क्योंकि सफाई अभियान नहीं हो रहे हैं, तो इसके कारण अनेकों बीमारियां फैल रही हैं। एज वेल एज क्या है कि सिक्योरिटी पर्पज से भी फील हो रहा है कि गुंडागर्दी बढ़ रही है, जिसके कारण कि हम अपने आप को सिक्योर भी नहीं फील कर रहे हैं। आज जरूरत है मैम उनकी? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि गुरुजी आएंगे तो सोसाइटी को वापस अपने ट्रैक पर लेके आएंगे। गुरुजी तो वहां से भी आह्वान कर रहे हैं कि हम सभी मानवता भलाई के कार्य यहाँ पर रहते हुए भी करना चाहते हैं। गुरुजी ने यही अपील की थी, ठीक है। तो गुरुजी सोसाइटी में वापस आएंगे तो सोसाइटी वापस अपने ट्रैक पर चल पड़ेगी, सारी बीमारियां, गंदगी जो भी फैल रही है उस सबको गुरुजी जड़ से खत्म कर देंगे। गुरुजी के फॉलोअर्स अब भी वही कार्य है, गुरुजी के एक आह्वान पे गुरुजी चाहे
अंदर हैं, लेकिन गुरुजी के एक आह्वान पे गुरुजी के सब फॉलोअर्स वो कार्य कर रहे हैं। और अगर गुरुजी बाहर आएंगे तो अनेकों कार्य ऐसे होंगे जो कि हमारी सोसाइटी के भले के लिए होंगे। क्या आप जनता को लास्ट में बताना चाहोगे, क्योंकि उनके माइंड में ये है यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं, एक मीडिया में काफी इस टॉपिक को उछाला जा रहा था, आप क्या जवाब देना चाहोगे? यहाँ पर देखो हर तरह के लोग हैं, एजुकेटेड भी हैं, अनएजुकेटेड भी हैं, हर तरह के लोग हैं। एजुकेटेड लोग आते हैं, हर तरह के कार्य करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोशल मीडिया भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे डेरे का पेज है, मतलब हर तरह के लोग हैं जो कि यहाँ आते हैं, एजुकेटेड लोग। अब यहाँ डेरे के स्कूल हैं, वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन भी लेती हैं, यहाँ पे हमारा एडम ब्लॉक है, वहाँ पे सब एजुकेटेड गर्ल्स हैं। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट में डेरे के लोग हैं, अनएजुकेटेड अपना कार्य कर रहे हैं, एजुकेटेड अपना कार्य कर रहे हैं, तो हर तरह के लोग यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोग ही यहाँ आते हैं, यहाँ पर एजुकेटेड लोग भी आते हैं। हमारे साथ के करोड़ों लोग हैं जो कि यहाँ जुड़े हुए हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार आपको दिखा रहे हैं एक्चुअली फैक्ट के साथ सीधी बातचीत, किस तरीके से पब्लिक बता रही है डेरा सच्चा सौदा संस्था का असली सच। आप भी देखते रहिए, जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। बहुत